Good morning, all of you. Today, I wanna explain you the exercise 4.4 of your quadratic equation for class 10th. Okay, student. तो यहाँ करना क्या है हमें? यहाँ पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? तो नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है यू कैन जस्ट लुक अप हियर. दीज आर द नेचर ऑफ रूट. अगर कोई भी इक्वेशन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है लाइक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. इसके बाद हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल के आए, ठीक है, तो इसके कहते हैं टू डिस्टिंक्ट, यानी कि दो अलग अलग रियल रूट निकल के आएंगे. इसे हम सॉल्व करते हैं. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 निकल के आए, तो इसके रूट जो निकल के आएंगे वो इक्वल रूट्स निकल के आते हैं. ओके, इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो, तो इसके नो रियल रूट होते हैं. इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व नहीं करते. नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. क्या कहा गया है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट. अगर ये रियल रूट बताते हैं, ओके, तो फाइंड देम. और अगर नहीं बताते हैं, नो रियल रूट है, तो उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन हमको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं. जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई. यहाँ x के साथ b है, और यहाँ x के साथ माइनस का 3 है, तो b की वैल्यू माइनस 3 हो गई. यहाँ c अकेला है, यहाँ 5 अकेला है, तो c की वैल्यू 5 हो गई. इसके बाद हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. तो देखो b की जगह b की वैल्यू रख दी, a की जगह a की वैल्यू रख दी, और c की जगह c की वैल्यू रख दी. नाउ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 4 दूनी 8 पंच 40. 40 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 31. और जैसे कि आपको मैंने बताया था, अगर इसकी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो सिंपल इट हैज़ नो रियल रूट्स. इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, इसलिए इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द क्वेश्चन गिवन हियर. तो फिर से वही एक ही जैसा तरीका यूज करना है, सभी क्वेश्चन में एक जैसा तरीका यूज करना है. वी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसे ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसे बी कहते हैं, और अकेला जो होता है उसे सी कहते हैं. तो तीनों वैल्यू पता लग गई. अब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी, ए और सी सबकी वैल्यू को रखा. इसमें देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौक 16, और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 तिया 48. ऐसे ही 4 तिया 12, और 12 चौक 48. तो ये देखो 48 से 48 जाएंगे तो 0 बचेगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं. ओके, और कैसे हैं, रियल हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हम ए बी सी निकाल ही चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं. आप चाहो तो इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो. अब क्योंकि ए बी सी हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो हमने डायरेक्ट क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा दिया. क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब जैसे ही हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, हमने बी की और इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, 0, बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का 4 अंडर रूट 3. तो ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास. ओके, अब ये तो 0 है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देखो 2 से ये 4 कट हो जाएगा 2 बार, और रूट 3 से ये 3 जो है रूट 3 टाइम कट हो जाएंगे. तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई. अब क्योंकि दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो पहला वाला x अगर इतना है, तो दूसरा वाला x भी यही आंसर आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज गिवन हियर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. वही मेथड यूज करेंगे जैसे कि अभी हमने यूज किया था यहाँ पर. तो क्या मेथड यूज करेंगे, बाई कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ए पता लग गया हमें, बी पता लग गया हमें, सी पता लग गया हमें. तो क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को निकालेंगे.
देखो बी, ए और सी सबकी वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। तो इसका स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 36 में से 24 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तो ये आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और बताया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसके रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होते हैं। अब देख लेते हैं अलग अलग आते भी हैं कि नहीं आते। तो हम यूजिंग हियर क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो भी वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू को एक एक करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, b की वैल्यू b की लगा दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकला था वो लगा दिया, ओके, और 2 और a लगा दिया। अब देखो ये 12 है, अगर हम 12 के फैक्टर करें तो 12 के हमारे फैक्टर 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, और 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो यहाँ देखो 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। और पेयर होता है तो हम क्या कर देते हैं, रूट में से बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा 3, तो इसको 2√3 भी कह सकते हैं। अब ये भी 2 से डिवाइडेड है, ये भी 2 से डिवाइडेड है, ये भी 2 से डिवाइडेड है, पूरे में 2 का भाग दे दिया, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार प्लस लेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 2। ऐसे ही एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये हमारी जो है यहाँ पर 2 इसके जीरोज आ जाएंगे, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब यहाँ पर आपको ये पहले से बता रखा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, बराबर हैं। आपको क्या निकालना है, k। हम k की जगह ऐसा क्या रख दें कि इसके रूट्स क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। काम यहाँ भी वही करना है भाई, कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b और अकेला वाला c। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो सबसे पहले आपसे क्या क्या रखा है, फॉर इक्वल रूट। क्यों, ये तो दे ही रखा है इसके रूट्स इक्वल हैं। अब इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो b तो ये हमको दे रखा है, निकालना नहीं है, ये हमें दे रखा है। तो देखो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। b की वैल्यू कितनी है k, तो k रख दिया। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दिया। c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख दिया। 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। इस 24 माइनस के इधर लेके आएंगे तो इधर के प्लस के हो गए, यानी कि k स्क्वायर बराबर 24 आ गया। तो k बराबर प्लस माइनस 24। चाहो तो यहाँ भी आप 24 के फैक्टर कर सकते हो। तो देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से किया 6 बार, फिर 2 से किया 3 बार, 3 से किया 1 बार। तो अब यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है तो हम k इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि एक पेयर बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएंगे ये 2 और ये 3, यानी 2 तिया 6। तो ये भी इसका क्या है, राइट आंसर है। अदरवाइज ये भी इसका क्या है, राइट आंसर है, ओके। नाउ वी आर मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट दे रखा kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें k निकालना है, ओके। तो जैसे अभी हमने क्या किया था, क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, लेकिन ये तो क्वाड्रिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम क्वाड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो kx स्क्वायर हो गया, इसका हमने 2 में किया तो माइनस का 2kx हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन से। तो x स्क्वायर के साथ क्या है a, तो यहाँ क्या है k, तो a बराबर k हो गया। x के साथ क्या है b, और यहाँ x के साथ क्या है माइनस का 2k, तो b बराबर माइनस 2k हो गया। c अकेला और 6 अकेला, तो c बराबर 6 हो गया। अब क्या करते हैं, क्योंकि पहले से ही कह रखा है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। b की जगह देखो b की वैल्यू को रखा, a की जगह a रखा और c की जगह c रखा। तो 4k का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये 4k स्क्वायर हो गया। अब ये 4 लिखा है, k लिखा है, 6 लिखा है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, हम चाहें तो k को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4k और यहाँ से भी हमने 4k को कॉमन लिया, कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा k और यहाँ क्या रह जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी वैल्यू हो सकती है, चाहो तो हम इसको भी ले सकते हैं कि भैया हमारा 4k बराबर 0 हो जाएगा, तो k बराबर 0/4 यानी k बराबर आ जाएगा 0, ओके। लेकिन ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर k को हम 0 ले लेंगे
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं, ठीक है ना। हमें तो क्या करना है, के की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको यहाँ रखने पर इसके 2 जीरोज आ जाएं, वो भी बराबर इक्वल 2 जीरोज आ जाएं, ठीक है। अब ये रखने पर तो भाई ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, हम इसको लेंगे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना आ गया 6। तो k बराबर 6 के लिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ओके, याद रखिएगा चीज, ठीक है। नाउ हम जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, अगला क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसे रेक्टेंगल को डिजाइन करना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालो कि कितनी होगी। ओके, अगर ऐसा पॉसिबल है तब, ठीक है। तो हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो करना क्या है हमें यहाँ पर, मान लिया इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है, x है, क्योंकि लंबाई आपसे क्या कह रखा है, डबल है तो ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। इसके बाद आपसे ये कह रखा है कि एरिया कितना है इसका 800, तो एरिया हम क्या होता है L इंटू बी, तो जैसे ही हम L की वैल्यू लगाएंगे, ब्रेथ की वैल्यू लगाएंगे, तो ये बन गया 2x स्क्वायर बराबर 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो 800 अपॉन 2 यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400। हाँ, चाहे तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस दिस 400 एंड 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, यानी एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो हमारी आ गई 20, एक हो गई माइनस की 20, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक तो आ गई एक्स इज इक्वल टू 20, एक आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। अब माइनस तो पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है, ना तो लंबाई माइनस में हो सकती ना चौड़ाई माइनस में हो सकती, इसलिए हमारा आंसर तो हो जाएगा ये। लेकिन एक चीज आपसे और पूछी गई थी कि यार ये पॉसिबल है, वैसे हमारी अगर एक्स की वैल्यू आ रही है तो पॉसिबल है, अगर एक्स नहीं निकल के आता इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं बाई कंपेयर किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ कितना है 1, एक्स के साथ बी है, एक्स तो ऊपर है ही नहीं तो बी बराबर 0, और सी कितना आ गया, इट इज माइनस का 400। अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो बी तो 0 है, माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 400, यानी कि माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, यानी कि कैसी वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गई तो समझ जाइए कि यहाँ पर वैल्यू क्या होंगे इसके रूट्स, इसके 2 रियल रूट्स निकलेंगे, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट वाले। ओके, तो वही देखो हमारे दो अलग अलग रूट्स इसके निकल के आए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, इट इज पॉसिबल फॉर 20। तो x क्या था हमारा, ब्रेथ थी, तो सिंपल लिख सकते हैं कि ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी डबल 20 की, यानी कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम, वहां भी आपसे यही चीज पूछी गई है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो प्रेजेंट एज निकाल के दिखाओ। दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्त की एज का सम जो है जोड़ने पर 20 साल आता है, और 4 साल पहले उनकी जो एज थी उनका प्रोडक्ट 48 आता है, तो ये बताना है उनकी प्रेजेंट एज निकालना पॉसिबल है क्या, और है तो क्या होगा। तो देखिए क्या बताया मैंने आपसे, मैंने मान लिया कि भाई पहला जो दोस्त है उसकी एज है एक्स। अब भाई मान लो पहला दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी है, उनकी एज का सम 20 दे रखा है, ए मैंने एक्स मान लिया और बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो बी क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, इसलिए दूसरे दोस्त की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब क्या कह रखा है 4 साल पहले, वही 4 ईयर एगो का मतलब 4 साल पहले, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहला जो दोस्त है उसकी एज कितनी हो जाएगी 4 साल कम हो जाएंगी। अरे दूसरे दोस्त की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से भी 4 साल कम हो जाएंगी, तो 20 में से 4 गया 16 बचा, ठीक है, ये एज आ गई। अब क्या कह रखा है कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाइड, वो 48 है,
तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाइड किया, इक्वल में 48। अब देखो x का 16 में करेंगे तो ये 16x, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 चौक 64 और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू में 48। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 16 और 4 हो गए 20। माइनस का 64 इसको उधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 112 हो गए। ओके, अब एक्स स्क्वायर हम नेगेटिव रखते नहीं है इसलिए क्या करेंगे, माइनस का पूरे में इंटू कर देंगे। जैसे ही माइनस का इंटू करेंगे देखो साइन बदल जाएंगे सबके, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया। अब पहले हमें ये पता करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो पॉसिबल है या नहीं इसको पता करने का तरीका क्या है भाई, क्या करो कंपेयर कर दो। जैसे हमने इससे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 हो गया, एक्स के साथ बी है और यहाँ क्या है कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस का 20 तो माइनस 20 हो गया, सी अकेला और यहाँ 112 अकेला। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 112। तो वही 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 4 का गुणा एक में किया 4 और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 448। 448 में से 400 गए तो कितने बचे, माइनस के 48। और आई टोल्ड यू, मैंने बताया था कि भाई कि माइनस में अगर आंसर आता है तो क्या लिख देंगे, इट हैज नो रियल रूट। और जब रूट ही रियल नहीं है इसका मतलब आंसर नहीं निकाल सकते ना, तो सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ लुक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ भी वही चीज पूछी है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पैरामीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर हो सके। अगर है ऐसा तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो अननोन वैल्यू हैं, एक लेंथ और ब्रेथ। तो मान लिया लंबाई इसकी हमने मान ली x है। अब पैरामीटर आपको दे रखा है 80 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 2l प्लस b होता है। इस 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80/2 40 बचा। लेंथ हमने क्या मानी है x, तो लेंथ की जगह x लगा दिया। अब इसको जैसे ही इधर ट्रांसफर करेंगे इसका साइन बदल जाएगा, यानी हमें पता लग गया ब्रेथ कितनी है 40 माइनस x है। एक चीज और दे रखी है आपको, वो है इसका एरिया। एरिया 400 दे रखा है, तो देखिए क्या करेंगे हम, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू लगा दी, ऊपर x थी, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू लगा दी। इसका अंदर इंटू करेंगे 40x, इसका इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 400 हो गया। तो क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के 400। मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं रखते, तो पूरे में माइनस साइन का इंटू कर दिया। इससे क्या होगा, साइन बदल जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस हो गई और माइनस वाली प्लस हो गई। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। और पॉसिबल कब होगा, जब हम इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर के साथ a है, यहाँ कुछ नहीं है तो ये वैल्यू 1 हो गई। x के साथ b है और यहाँ x के साथ क्या है माइनस का 40, c अकेला और 400 अकेला। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो b की वैल्यू रख दी, a की रख दी और c की रख दी। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 4 चौक 16, और 4 का 400 में इंटू करेंगे तो ये भी 1600 आ जाएगा। अब माइनस से प्लस की वैल्यू कट हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ गया, इट इज 0। और मैंने आपको बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इसके निकलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट्स, इसके ऐसे रूट्स निकलेंगे। तो चलो यूज करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू होता है, तो x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी हमारे यहाँ पर, ये थी माइनस का 40, तो माइनस के 40 रख दिया, ठीक है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0 निकली थी अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1 थी, तो 1 रख दिया। भाई 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस के 40 और 2 एकम 2, यानी आंसर आ जाएगा 20। तो x हमारा 20 निकला। x क्या माना था मैंने, x माना था लंबाई, ठीक है। तो लंबाई इसकी जो हो गई वो कितनी हो गई 20 क्या
इट इज मीटर। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखो ब्रेथ यहाँ लिखी हुई है 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 में से एक्स यानी कि 20 को माइनस कर देंगे, तो ये कितनी निकली 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी इसकी 20 मीटर है। ओके स्टूडेंट।